नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं परसेंटेज का टाइप 5। इससे पहले मैं 4 प्रकार हल करा चुका हूं और इसका टाइप 5 का ये पहला भाग है। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई। उसके वेतन में बताइए कितना परिवर्तन हुआ है। आप पहले विशेष ध्यान रखें, जब कभी प्रतिशत की कमी या ज़्यादा की कहता है, अंतर दर्शाता है कि 20% की वृद्धि की गई या 20% की कमी की गई, तो जो परसेंटेज में जो होता है वो हमेशा 100 में ही आपको जोड़ना है और 100 में ही कम करना है। तो जैसे ये कह रहा है कि 20% की वृद्धि की गई तो ये 100 में ही आपको जोड़ना है, 20% की कमी की गई तो 100 में से ही आपको घटाना है। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। एक तो हम सीधे कर सकते हैं, इसको 20% की वृद्धि की गई तो मैं इसको लिख सकता हूँ 120, 20% की कमी की गई तो इसको लिख दूंगा मैं 80, गुणा में लिख दिए दोनों में, 0 से 0 काट दूंगा मैं, 12 अट्ठे 96, कितने हो गए 96। अब इसमें 100 पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है हमें, 4% की कमी है इसमें, जब भी तो 100 हो गए। तो इसका मतलब इसमें कितनी कमी हो रही है, 4% की कमी। ये ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। ये हो गया। अगर आप लॉजिकली करना चाहें, जो एक वास्तविक होता है, ये कह रहा है 20% की वृद्धि की, अब मेरा वेतन हो गया 120, तो जो कोई भी कमी करूंगा या बढ़ाऊंगा तो इसमें करूंगा मैं। 120 की वृद्धि करने के बाद वो कह रहा है कि और फिर उसमें 20% की कमी की, अब मैं इसमें 20% की कमी करूंगा। या तो आप इसका 20% निकाल के फिर इसमें से जो आएगा उसको 120 में से घटा दें, या आप डायरेक्ट इसमें से 80% कर दें। 20% की कमी की, डायरेक्ट 80% कर दें इसका, प्रतिशत का बट्टे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 12 अट्ठे 96, कितना आ रहा है 96। तो इसका मतलब कितनी कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही है इसमें। यह आप सवाल को ऐसे भी हल कर सकते हैं, ये एक ही चीज़ है दोनों। अगला सवाल देखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 20% ही मिले, वो संख्या को चेंज भी कर सकता है। अगर यहाँ पे संख्या चेंज कर सकता है तो आप ऐसे करें जैसे लॉजिकली जो होता है हमारा सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई। एक तो सीधा करें, 20% की वृद्धि 120 हो जाएगा और 10% की कमी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 12 नम्मा 160। ये 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही होगी, इसका 8% की वृद्धि हो रही है इसमें। सी ऑप्शन हमारे इसमें एकदम सही है। लेकिन हम ये भी सोच रहे हैं, अगर आप 0 से 0 ना कटे तो ऐसा भी हो सकता है। अगर नहीं कटता है 0 से, यहाँ पर 2 0 नहीं दे रखी होती हैं, तो पहले आप उसका गुणा करें। गुणा करने के बाद अगर 0 नीचे आ रही, ऊपर कोई 0 आ रही है तो कट जाएगा, अगर नहीं आ रही है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दें। आगे हो सकता है सवाल ऐसा कोई सवाल आ जाए तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा। यह इसको ऐसे करेंगे हम, 20% की वृद्धि, अब 10% की कमी का मतलब 90, 90 बट्टे 100, 0 से 0 कट गया, 12 नम्मा 160। तो 160 का मतलब क्या होगा, इसमें 8% की वृद्धि हो रही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, देखिए ये सवाल दे रहा, ये भी सीधा है। किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है फिर 10% की कमी कर दी जाती है। तो ऐसे ही करेंगे, 110 इंटू के 90, 0 से 0 कट गया, 11 नम्मा 99, 1% की कमी हो रही है इसमें। ये ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। या कोई संख्या पहले 110 हुई, फिर इसमें, या वैसे कर दिए चलो कि इसका पहले 10% की कमी होती है ना, तो पहले मैं इसका 10% निकालता हूँ, कितना आ जाएगा 11, 10% 11 आ गया। अब इस 11 को किस में से घटाऊंगा मैं, 110 में से घटाऊंगा, कितना बैठेगा 99 बैठेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें 1% की कमी हो रही है। और ये आप डायरेक्ट 90 कर दीजिए इसको, 90 बट्टे 100, उसमें आपको घटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तरीका वो सवाल
एक ही होता है वो, चाहे कैसे भी कर दीजिए, घुमा के कर दीजिए, चाहे कैसे भी कर दीजिए, उसमें आपको घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में कितना परिवर्तन होगा। देखिए पहले उसमें 25% की कमी कर रहा है तो इसका मतलब 75 लिख दिया मैंने, फिर उसका 20% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब 120। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 नहीं कट रहा है, यहाँ पे 0 से 0 नहीं कट रहा है। अब आप क्या करेंगे कि पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, 12 × 60 और 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितने हो गए, 90 हो गए। अब ये जो 0 दे रखी है ये वट्टे में दे रखी है, ये 0 कहाँ पे दे रखी है, वट्टे में दे रखी है। ये 0 तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो अब मैं इस 0 से इस एक 0 को काट दूंगा। इस 0 को समझ लीजिए कि नीचे दे रखी है, तो नीचे से ऐसे मैंने काट दी, तो कितना बचा हमारा, 90 बचेगा। तो कितने % की कमी हो रही है इसमें, 10% की कमी हो रही है। या आप ऐसे करिए इसको कि पहले उसमें 25% की कमी हो रही है, फिर 20% की वृद्धि, या तो आप इसका 20% निकाल के और इसमें से घटा दीजिए, है ना। और या आप डायरेक्ट इसमें 20% की वृद्धि हो रही है तो इसमें 120/100, 25 × 75, 25 × 4 = 100 और 4 × 12, 3 × 9, कितना आ गया, 90। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें 10% की कमी हो रही है इसमें। ये ऑप्शन हमारे इसमें एकदम सही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।